भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक वेदी पर विराजमान आज के यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय आचार्य विश्वामित्र जी, सुमधुर भजनोपदेशक जिनके बहुत सुंदर भजन आपने सुने, श्रद्धेय दिलीप आर्य जी, आर्य समाज थार के सम्माननीय प्रधान जी श्रीमान राखन सिंह जी, हमारे मंत्री जी श्रीमान महेश जी, सम्मानित समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, भारत स्वाभिमान के हमारे सभी सदस्य पदाधिकारीगण, पतंजलि योग समिति के हमारे सभी साथी महानुभाव, सम्मानित समस्त भक्त पुरुषों, सेवा सत्कार सम्मानित योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सबने संसार के सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को संपादित करते हुए आयुर्वेद के रूप में जिन्होंने सारे विश्व में अलग जगाई है, ऐसे आदरणीय आचार्य बलकृष्ण जी का जन्म दिवस भी है। उन सबको बधाई देते हुए इस बात की कामना करते हैं कि वो हमारे मध्य में दीर्घायु हो, लंबे काल तक रहते हुए आयुर्वेद की सेवा करते रहे। आज 2-3 काम हम लोग अपने संकल्पों में धारण करते हैं। एक सबसे बड़ा काम है पर्यावरण को शुद्ध रखने का। अभी पिछले दिनों अभी बरसात हुई है तो गर्मी थोड़ी कम हो गई। पिछले दिनों ये चर्चा चली कि इससे ज्यादा गर्मी अभी तक हुई नहीं। बेटा थोड़ा पीछे हो गई, जितनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है इतनी गर्मी बोलो कुछ लोग कहते हैं 70 साल में नहीं पड़ी, जो पुराने लोग हैं। कारण ये है कि धीरे धीरे वृक्ष कम हो गए, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। अभी पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ के दरकने से अभी केरल में तो 3-4 गांव समाप्त हो गए, और कुल्लू में, मनाली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में रोज घटनाएं हो रही हैं। पहाड़ के दरकने का बड़ा कारण है वृक्षों काटते हैं। विकास के नाम पर विकास तो होना चाहिए, देश में सड़कें बननी चाहिए, विकास होना चाहिए, पर विकास के नाम पर प्रकृति से जब छेड़छाड़ की जाती है उसका दुष्परिणाम मनुष्य के सामने जरूर आता है। देश में बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, रोड बनने चाहिए, आदमी को सुविधा चाहिए, जल्दी भागने की जल्दी सभी को है, लेकिन उसके जब सड़कें बनेंगी, काम होगा तो वृक्ष कटेंगे, पहाड़ भी दरकेंगे। इसलिए हम सबका संकल्प ये हो कि हम वृक्षों को लगा करके उस पूर्ति को तो पूरी करें ही, अभी तो जो ऑक्सीजन की मात्रा उसको बढ़ाने का काम भी करें। कोरोना के काल में ऑक्सीजन कितनी मूल्यवान है, प्राण कितना मूल्यवान है, इसका उन परिवारों को अच्छी तरह से अनुभव हुआ जिनके लोग कोरोना काल के काल में चले गए। उनको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाई। दिल्ली में कितनी मारामारी रही, मर्द एक साथी इसीलिए चले गए क्योंकि वो एडमिट नहीं हो पाए हॉस्पिटल में। तो कारण यह है कि ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, जितने पेड़ हैं सब दिन में ऑक्सीजन फेंकते हैं, सब 12 घंटे, और कुछ ऐसे वृक्ष 24 घंटे देते हैं जिनको हमने देवता माना। देवता कहते देने वाले को, लेकिन हम लोगों ने रूढ़िवाद में पढ़ करके पेड़ नहीं लगाए, उनकी धोख मारने शुरू कर दी, उन पर धागा बांधना शुरू कर दिया, उनसे मन्नत मांगने शुरू कर दी। जैसे कहा पीपल देवता है, क्यों देवता है पीपल? पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है,
हार्ट के मरीज को पीपल का पत्ता पका के दें तो हार्ट का मरीज ठीक होता है। पीपल के पत्ते में गुण है। इसी प्रकार से तुलसी है, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। नीम है, वातावरण को शुद्ध करता है। इसी तरह से और दूसरे पेड़ हैं, बरगद आदि, जो बड़े समय तक रहते हैं और बड़े समय तक वो समाज की सेवा करते हैं। लेकिन हमने इन सबको देवता कहा। शास्त्रों देवता क्यों कहा? इसलिए कहा देवता कि देने वाले हैं। प्रकृति क्या है? देवता है। देवो दानात्वा दीपनात्वा दिष्टानो भवतीति वा देवा। का देवता किसे कहते हैं? बोले देवता 33 कोटि देवता है। कितने? तो हिंदुओं ने 33 करोड़ देवता मान लिए, क्योंकि हम लोग अर्थ को न समझ करके विपरीत दिशा में चल पड़ते हैं। हिंदुओं ने कहा कि हमारे कितने देवता हैं जी? 33 करोड़। और कमाल ये है, जिस समाज के 33 करोड़ देवता फिर पीर पूजने फिर लगा हुआ है कि नहीं? गजब की बात। जो 33 करोड़ देवता मानता है, मरे हुए कब्रों को फिर पूज रहा है, साईं बाबा को फिर उठाए फिर रहा है। जिसका इतिहास पता चल गया, लोगों ने मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति लगा दी। राम के बराबर में, राम के चरित्र का साईं बाबा से क्या मुकाबला? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, गाय की रक्षा करने वाले। मुझे बताओ ईमानदारी से आप सब, साईं बाबा का कोई आपस में मेल बैठता राम के साथ? बोलो। कृष्ण के साथ बैठता है। वो वेद को मानने वाले, वेद का भंजक, ये गौ को खाने वाला, गौ के रक्षक। लेकिन कितना हिंदू समाज की बुद्धि कितनी खराब है, उसको भी बराबर में बिठा के पूजने लगे। कैसे के नारे बनाए? ओम साईं राम। कौन सा मंत्र है भाई? ओम का साईं से क्या मतलब? इतिहास बताया सारा उसका, जो उन्होंने लिखी पुस्तक है। उनका नाम चांद मियां था। अल्लाह अल्लाह पुकारते रहे सारा दिन, लेकिन हिंदुओं ने उसको विशुद्ध बना दिया, मंदिर बना दिया। आप सब लोग पूजने लगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो। 33 कोटि देवता का, कितने का बोलो? 33 कोटि। कोटि मैंने प्रकार, जैसे भी कह रहे थे ना, उच्च कोटि के। उच्च कोटि मैंने करोड़ नहीं होता, कोटि मैंने बोलो प्रकार। ये हमारे पास जो डॉक्टर साहब रहते उच्च कोटि के डॉक्टर हैं। कोटि मैंने ये जो भजनोपदेश है, उच्च कोटि के भजनोपदेश, जल्दी बोलो। कोटि मैंने प्रकार। ये हमारे यहाँ जो ये ढोलक वादक है, उच्च कोटि के वादक हैं। तो यहाँ उच्च कोटि मैंने बोलो प्रकार। ये उच्च कोटि के योगाचार्य हैं। कोटि मैंने बताओ माता बहनों क्या बना? तो कुल 33 प्रकार के देवता हैं। जड़ 33 प्रकार के देवता, उसमें चेतन भी आ जाएंगे जिसमें आत्मा होगी। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इनको कहते हैं देवता। वसु कहते हैं जिनमें सारी दुनिया बसती है। जो बसाने वालों का नाम क्या है? बोलो। वसु है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, ये सब क्या है? बोलो वसु हैं। वर्ष के 12 महीने आदित्य कहलाते हैं। जो प्राण है ना हमारे जीवन में चल रहे हैं, इन प्राणों को रुद्र कहते हैं। ये 11 हैं। 10 तो प्राण है और 11वां जीवात्मा है। प्राण, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त, ये 10 प्राण कहलाते हैं। बेटा सीधे बैठ, ठीक से बैठो, एकदम मेरे तरफ देखो। और जीवात्मा इनका स्वामी है, प्राणों का। इसलिए जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर के भीतर एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर प्राणों का समुच्चय है। मन, प्राण, बुद्धि और जीवात्मा, उसका नाम सूक्ष्म शरीर। तो प्राण आत्मा के साथ रहते हैं। आत्मा निकलती है तो प्राण भी निकलते हैं। इसलिए प्राण सबसे ज्यादा जरूरी चीज जीवन में। अच्छा मुझे बताओ, संसार में क्या प्राण से मूल्यवान कोई वस्तु है? बोलो जोर से। किसी व्यक्ति के प्राण बचते हो, उसे कहा जाए भैया तेरे प्राण बचेंगे, आधा घंटा तुझे प्राण दे देंगे, तेरे प्राण आधा घंटा बचा लेंगे, तो हमें 20 लाख रुपए दे दे। वो देगा कि नहीं देगा? 20 लाख का मूल्य कुछ नहीं, प्राण का मूल्य ज्यादा है। और यदि आप देखें कोई बड़ा व्यक्ति गुजर रहा हो, अरबोपति व्यक्ति, और आप चाहो कि 10 मिनट बोल ले, कुछ बातचीत करनी है, कुछ बता दे, तो क्या 10 मिनट के प्राण अरबों रुपए दे के प्राप्त कर सकते हो?
जोर से बोलो। तो याद रखना, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा यह है, उसने प्राण दिए हैं और मूल्य बिल्कुल नहीं लिया है। एक बार एक महिला बीमार हो गई, बीमार हो तो हॉस्पिटल में चली गई। उसको हार्ट का एक बार झटका सा लगा, झटका लगा तो हॉस्पिटल चली गई। और जैसे गई तो आईसीयू भर्ती कर दिया उसको, ऑक्सीजन उसके मुंह पे लगा दी। 12-13 घंटे में 20 घंटे में वो बाहर आई निकल करके, ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। और उसका जो बिल था वो 60,000 रुपए का बिल उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो बिल देख कर रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, माता जी रो रही हो, क्या बात, बिल ज्यादा है क्या? मुझे पैसे कुछ कम करें। बोले नहीं, पैसों के लिए नहीं रो रही, ध्यान सुनना बात को और अपने मन को टटोलना भी, अपने अंतर आत्मा को देखना कि हम क्या कर रहे हैं। कहने लगी, बिल के लिए नहीं रो रही हूं, बिल देने की मेरी बड़ी सामर्थ्य है, मेरा बेटा भी कमाता है, मेरे पति की भी नौकरी है, अब रिटायर उनकी बड़ी पेंशन आती है, मेरे घर में पैसे की कमी नहीं है। मेरा रोने का दूसरा कारण है, आपने मुझे 20 घंटे श्वास दिया, ऑक्सीजन दी, मैं आपको पैसे भी दे रही हूं, आपका धन्यवाद भी कर रही हूं। जिस परमात्मा ने 60 साल तक ऑक्सीजन दी, मैं उसका धन्यवाद किया, मैं कभी उसका विचार किया, इससे बड़ा पाप क्या है। और ना कभी ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम किया। प्राण से बढ़कर के कौन सी चीज दुनिया में हो सकती है। पिछले दिनों हम कई बातों को पढ़ते रहते कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, कि फला मंदिर में क्या हो रहा है, बोलो, मूर्तियों में। क्यों जी, सुनते आप बोलो तो सही, मैं तो आपके बीच में से उठा रहा हूँ बात को। अभी बहुत बड़ा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में भी हुआ, और सब जगह जहां भी भगवान के मंदिर बनते हैं, महापुरुषों के, ईश्वर का कोई मंदिर है नहीं, सब ईश्वर को मानने वालों के, उन सब मंदिरों में जब मूर्ति आती है जयपुर जोधपुर से, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पहले। अति ईमानदार से बताना, कभी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? बोले जोर से। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में खाना चाहिए, आपके भीतर प्राण प्रतिष्ठा से आप चल रहे हो, और प्राण ना हो तो जोर से बोलो। अच्छा, मरे हुए व्यक्ति के भीतर से क्या निकलता है? प्राण तो निकलता है, और प्राण निकलने के बाद उसका सारा मामला असली है। शरीर बोलो क्या है? असली। मूर्ति का शरीर कैसा है? नकली है कि नहीं? बोलो, मूर्ति में नसनाड़ी है? नसनाड़ी नहीं है। मूर्ति में नाक का नसली है? जल्दी बोलो, नकली है ना, सब ठोस है। आप तो ठोस नहीं हो, पर किसी मरने वाले में जब प्राण निकल जाते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितने मंत्र पढ़ने के बाद बोलो प्रतिष्ठा दोबारा, जोर से बोलो। तो जो लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में कर सकते हैं, क्या मरे हुए नहीं कर सकते? वो तो वहां सारा मामला असली है। बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो, बुद्धि का। बताओ समझने ईमानदारी से, हृदय पर हाथ रख करके सच्चाई को स्वीकार करते हुए, जिन मंत्रों से मूर्ति में प्राण आ सकते हैं, क्या उन मंत्रों से मरे हुए परमात्मा के बनाए ठीक शरीर में प्राण नहीं आ सकते? जोर से बोलो, आने चाहिए कि नहीं? इसका मतलब क्या है? सारा भ्रम है कि नहीं? और आप सब लगे पड़े हो। कभी कहते हो कि ये क्या हो रहा है? एक बात कह दूं, दुनिया में कोई भी प्राण की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। प्राण की प्रतिष्ठा केवल 2 चीजों से होती है, एक तो वृक्ष लगाने से, यज्ञ करने से, और किसी नहीं होती। यज्ञ से प्राण की प्रतिष्ठा होती है, और बोलो वृक्ष से प्राण की प्रतिष्ठा हो। दुनिया में प्राण की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, प्राण को बढ़ाना चाहते हो, श्वास को बढ़ाना चाहते हो, 2 कर्म जीवन में मत छोड़ना। एक तो पेड़ लगाना मत छोड़ना, 2 यज्ञ करना मत छोड़ना, और कोई साधन नहीं। आप यज्ञ के शरीर, यज्ञ क्या है? यज्ञ तो इतना सुंदर कर्म है, एक यज्ञ और दूसरा वृक्ष। मैं तो कहता हूं कम से कम अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को 100 वृक्ष तो लगाने चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। मैं हरियाणा के गांव में गया, अभी फिर जाऊंगा, कई बार चला गया, कई बार। कई तो ऐसी जगह हैं जहां मैं वर्षों से जाता हूं। मैं कहता हूं भैया मुझे हर साल क्यों बुलाते हो, किसी और को बुला लिया करो। बोले गुरुजी लोग कहते हैं आपको बुलाने के लिए, से बुला लेते। तो कई बार जा गया वहां, इस बार फिर जाऊंगा सितंबर में। तो वहां एक व्यक्ति है, प्रजापति परिवार से, आर्य समाज, बढ़िया पकड़े,
और पुराने हो गए तो 70 साल के, लेकिन अभी भी वो दमखम रखते हैं, याम आदि करते हैं, मजबूत है अभी भी। प्राणायाम रोजाना कर, संध्या करें 1.5 घंटा बैठते हैं। ईश्वर का पक्का भक्त, उसका बेटा पक्का है समाधि, और पोतों वाला हो रहा है। अब पोते की शादी है उसकी, अभी उसके बेटे का फोन आया, तो वो क्या कर रहे हैं, पिछले वर्षों से, पिछले 20 सालों से 25 सालों से लगे पड़े उस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। और वो व्यक्ति हर वर्ष वृक्ष लगाने में लगा रहता है, और वृक्ष लगा करके सारे साल पानी देने में लगा रहता है। अब आप देखना, आप लोग लगा दिया छोड़ दिया ऐसे काम चलने वाला नहीं है, उसकी रक्षा भी तो करती है। और पानी की समस्या है तो घड़ों पर पानी भर भर के सिर पे पेड़ों में डालता। और पिछले दिनों कह रहे थे गुरुजी अब पूरा काम नहीं होता, 2 मजदूर लगा के पानी भरवाता, मजदूरी अपने जेब से देता, उससे बड़ा पुण्य वो तो दुनिया में कौन कर सकता। मैं कह दूं उसने ये जन्म भी सफल कर लिया और अगला जन्म भी सफल कर लिया। आप अपने पीछे छोड़ के क्या जाना चाहते हो? अपनी पीढ़ी को आप गंदगी देना चाहते हो या प्राण देना चाहते हो? आपके बुजुर्गों ने, हमारे पुराने लोगों ने पेड़ लगाए, उसकी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने परिवारों को अंधेरी खाई में छोड़ के जा रहे हैं। न शुद्ध हमारा भोजन है, न शुद्ध हमारा बोलो प्राण है, न हमारा जीवन ठीक है। हमारे बड़ों ने हमें जो दिया, हम क्या देके, हम सारा विष दे के जा रहे हैं। फसल में क्या है बोलो, जहर, सब्जी में क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमारी पीढ़ी क्या खाएगी। हमने जीवन देने के लिए कोई काम करना प्रारंभ ही नहीं किया। बस एक काम जीवन देने का आप कर सकते हो, वृक्षों का रोपण भी करना और संरक्षण भी करना। इसलिए आज एक संकल्प तो हमारे भीतर हो, हम वृक्ष भी लगाएंगे, उनका बोलो साल भर पोषण भी करेंगे। एक दिन एक व्यक्ति बूढ़ा 90 साल का 80 साल का व्यक्ति पेड़ लगा रहा था। पेड़ ठीक से बैठ जाओ, कमर को सीधी करके बैठो, बुढ़ापे के लक्षण मत दिखाई दो, थोड़ा जवानी से दिखावा है। 70 साल 80 साल का व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा है, आम का 80-50 साल की आयु। एक ऐसे बालक ने पूछा, जैसे हमारे दोनों बैठे हैं आदरणीय प्रधान जी के सुपुत्र, दादा क्या कर रहे हो? बोले बेटा आम का पेड़ लगा रहा हूं। दादा आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र तो 85 वर्ष की है। इन पर पेड़ कितने वर्ष में आएगा? बोले 10 वर्ष बाद आएगा। 10 वर्ष तक आप रहोगे? हमारी पीढ़ी को क्या देना चाहते इसलिए कह रहा हूं, 10 वर्ष तक आप रहोगे? बोले बेटा मुझे तो अगले दिन का भरोसा नहीं है, 10 साल तो बहुत है। बोले फिर क्यों लगा रहे हो? उसने कहा बेटा मैं अपने लिए लगा रहा हूं, आपके लिए लगा रहा हूं। आने वाली पीढ़ी चिंतन करे, हमारे बड़े हमें धूप में बिठा के नहीं गए हैं, छाया में बिठा के गए हैं, हमें फल दे करके गए। आप अपनी पीढ़ी को दे के क्या जाना चाहते हो? प्रदूषण दे के जाना चाहते हो? गंदगी दे के जाना चाहते हो? संस्कार आपने देने बंद कर दिए, विद्यालय आपके भ्रष्ट हो गए सारे, सरकार ने सब भ्रष्ट कर दिया। कड़ी बात बोलता हूं, नैतिक शिक्षा दे रही नहीं। हम जितने भी स्कूलों से कॉलेज से निकल रहे हैं, सब लोग केवल नौकरी करने के चक्कर में अंधेरी धूप में दौड़ रहे हैं, पर जीवन का लक्ष्य किसी को पता नहीं। इसलिए 2 चीजें ऐसी जीवन में अपनावे तो यज्ञ, पर्यावरण शुद्धि और योग। पर्यावरण के शुद्ध करने के 2 तरीके बस, एक वृक्ष और दूसरा यज्ञ। जिसे सारे विश्व के लोगों ने स्वीकार किया, यज्ञ से बढ़कर के कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आपके वातावरण को शुद्ध करता। इसलिए कहा यज्ञ क्यों करें? और इसलिए करो कि आप अपने शरीर में से दुर्गंध निकालते हो, गंदगी निकालते हो। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्गंध कौन फैलाता है? पशु पक्षी के मनुष्य? जोर से बोलो। अच्छा आप इस खेती किसान से जुड़े लोग होंगे, गांव से जुड़े लोग जरूर बैठे हैं मेरे सामने। आप कभी कभी खेत में जाते हैं या रोज जाते हैं और आपका भोजन खेत में जाता है दोपहर के समय, तो बोलो वहां आप भोजन करने के लिए झाड़ू लगाते हो कि बैठ करके? मेड़ के ऊपर बैठ के खा लेते हो कि प्रदूषण ही नहीं है, गंदगी नहीं है।
गंदगी सब कहाँ है? आप यहाँ भोजन करने के बाद अपनी पत्तलों की हालत देखना। ये 2-3 बात और याद रखना, जब जहाँ खाओ वहां सफाई भी रखो। और एक बात और कहता हूँ, हम भारत के लोग तो इतने विशेष है खाने के मामले में, खाते कम है, बर्बाद ज्यादा करते। खाना कम, बर्बाद ज्यादा करना। भी एक रिपोर्ट मैं एक दिन देख रहा था टीवी पे, एंकर बता रहे थे कि जितना भोजन एक साल में शादी पार्टियों में भारत के लोग बर्बाद करते हैं, उतने बचे हुए भोजन बर्बाद होता है। उतने भोजन में एक समय में 65 करोड़ लोग रोटी खा सकते हैं। कितने? 65 करोड़ लोगों का भोजन एक साल में होगा। भूखमरी कितने देश के भीतर? आप देखो, 2 समय का भोजन लोगों को नहीं मिलता। इसलिए एक संकल्प आज वो धारण कर ले, जितना लेंगे उतना खाएंगे। जितना खाएंगे, हमने संकल्प लिया है। आप हमारा रोज का भोजन देख लेना, अपने घर में करा के देखो, चाहे बाहर देख लेना, हमारी थाली में झूठ नहीं बचेगी। जितना खाएंगे उतना ही लेंगे, और जितना लेंगे उतना खाएंगे। आप शादी जहां में जाओ, सारा स्टाल आपके लिए नहीं बने। आप सारा खाओ जरूरी नहीं है, सबको चक्के बर्बाद करो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। दूसरा भी खाने वाला खड़ा है। तो फिर एक बात कह दूं, एक बात और सुन लो, जो बर्बाद कर दो दूसरे का हिस्सा बर्बाद करते हो। आपका तो उतना जितना आपके पेट में आ जाए, बताओ समझने, उससे ज्यादा आपका है क्या? जो आपके पेट से बाहर का आपका है वो बोलो, किसका खाते हो? और दूसरा भाग खाने वाला पापी होता कि नहीं होता? इसलिए संसार में सीधी बात कह दूं, खाना तो प्रवृत्ति है। खाना क्या है? प्रवृत्ति। फिर कह दूं, अपना संकल्प ले लो, जितना लेंगे, जल्दी बोलो, जितना खाएंगे, पक्की बात है। यहाँ लोग तो सब पक्के हैं कि नहीं? ये जीवन में आज बना लो, जब तक ना बनाए हो। बच्चे भी धारण कर लें, जितना लेंगे जितना खाएंगे, चाहे 4 बार लो। पहले पंगत में देते थे ना, पंक्ति में खाते थे, 10 बार देते थे। व्यक्ति उतना नहीं जितना खा सके। अब क्या है, प्लेट भर लेते हैं, खाया जाता नहीं, बर्बाद करते हैं। याद रखना, जिसने आपको बुलाया है उसने बड़े प्रेम से बुलाया है। तो बेटी की शादी में जाओ तो ज्यादा ध्यान रखो। जिस बेटी की शादी करने के लिए पिता ने वर्षों तक जोड़ा है, वह आपके सम्मान में सब कुछ करना चाहता है। आप यदि अन्न बर्बाद करते हो तो बेटी के बाप का अपमान करते हो। तो तीसरी बात को कह दूं, अन्न बर्बाद करने वाला भारत के किसान का अपमान भी करता है। इसलिए किसान का सम्मान बढ़ाना चाहते हो, अन्न का दुरुपयोग रोको। आपकी थाली में कण न बचे। एक वाक्य मैं सदा कहा करता हूं, खाओ मन भर, बर्बाद ना करो कण भर। बोलो जोर से, खाओ मन भर, बर्बाद ना करो। नाली में जाके सड़ेगा, प्रदूषण पैदा करेगा। एक कारण नहीं, आपके वचन का दुरुपयोग इतना होता है कि आप वातावरण को भी दूषित करते हो, दूसरे के हिस्से को भी खाते हो। इसलिए संकल्पित हो जाओ सब जने, सब माताएं बहनें, हमारे बंधु, जितना लेंगे जितना खाएंगे। एक अच्छा संकल्प आपके जीवन में आ जाए तो हमारे महापुरुष का जन्मदिन मनाने का एक सार्थक पहल हमारे जीवन में शुरू हो। एक जीवन में और जीवन धारण का संसार में जितने भी जीव हैं वो प्रवृत्ति में जीते हैं। प्रवृत्ति में, न वो संस्कृति में जीते न विकृति में जीते। ध्यान देकर सुनना, जितने जीव हैं मनुष्य को छोड़ करके सब प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति है भोग। जीव की प्रवृत्ति क्या है? बोलो भोग। अच्छा मुझे बताओ, जब से हम जन्म लेते हैं, आइया जब आप जन्म लेते हैं तब से भोगते हैं। तो भोगने की तो जीव की प्रवृत्ति है। पशु भी भोगते हैं, मनुष्य भोगते हैं। अरे मिलिंद ना, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं। ध्यान रखना, अपनी क्लास में मैं अभी क्या कह रहा था, बता जल्दी। तो मैं बताया
फिर पूछूंगा तो नंबर कटेंगे। सारे जीव दुनिया के प्रवृत्ति में जीते हैं। प्रवृत्ति क्या है? जन्म लेते भोजन खाते हैं। वो लोग पशु किस में जीते हैं? खाने पीने में। न विकृति में जीते न संस्कृति में जीते। अच्छा, विकृति क्यों नहीं है? जो जिसका भोजन है वही खाता है। अब देखिए, शेर मांस खाता है, घास नहीं खाता, उसका भोजन मांस है। गाय कभी मांस नहीं खाती, घास ही खाएगी। उन्हें विकृति नहीं है, प्रवृत्ति है। जिसका जो भोजन, पर मनुष्य विकृति में भी जीता है, प्रवृत्ति में भी जीता है, संस्कृति में भी जीता है। प्रवृत्ति क्या है? मेरी तरफ देखना। प्रवृत्ति है हाथ का सीधा संबंध मुंह से है। बच्चे को नोट पकड़ो हाथ में तो भी कहां देता है? बोलो, जोर से बोलो। बच्चे को पेन पकड़ाओ, क्योंकि प्रवृत्ति है वो, उसे सिखाया नहीं किसी ने। दूध पीना बच्चे को सिखाया नहीं आपने। बच्चा दूध पीना जानता है, खाना प्रवृत्ति है, ये स्वभाव से। ऐसे हाथ करने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं बोलो? अभ्यास करना, अंधेरे में भी खा लोगे। ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रवृत्ति ये है कि आपका सामने भोजन आए और आपने शुरू कर दिया, प्रवृत्ति है। अंधेरे में भी आपका अभ्यास बना हुआ है। खाना प्रवृत्ति है, ये सबके भीतर है। और क्या खाना क्या न खाना, ये न जानना विकृति है। अब मनुष्य सब खा जाता है कि नहीं? बोलो, मनुष्य सब खा जाता है। पशुओं का भी, पक्षियों का भी। इसलिए किसी ने लिखा था कि 4 पैर वालों में केवल 4 पाई बची है, इसे ना खाइए। ठीक कह रहा हूं ना? 4 पैर वालों में क्या बची? बोलो, 4 पाई। और जल में रहने वालों में केवल नाव बची है, कोई जीव बचा नहीं। और आकाश उड़ने वालों में केवल पतंग बची है। गुरु जी सब खा गया ही खा गया। ये तूने पंछी और चौपाए सब मार मार कर खाए, फिर भी हाथ मार छाती पर, तू इंसान का जो शर्म नहीं आए। एक संकल्प और जीवन में धारण कर लो, अभक्ष पदार्थ नहीं खाएंगे। अभक्ष पदार्थ हमारा नहीं है। एक ने कहा जी भगवान ने मुर्गे किस लिए बनाए? तेरे लिए थोड़ी बनाए। सुअर किस लिए बनाए? तेरे लिए नहीं बने, गंदगी साफ करने के लिए बने भगवान ने। पर मनुष्य इतना है जो दुनिया गंदगी साफ करते वो भी साफ कर दिया। इससे खराब गंदगी साफ करने वालों को बोलो, सुअर क्या करता है जी? और आदमी ने बोलो, जल्दी बोलो। सुअर को भी मुर्गा क्या साफ करता है? जल्दी बोलो। हाँ, गंदे पदार्थ खाने वालों को खा गया, इससे बड़ा गंदा तो हो सकता है। और का सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोलो, ये श्रेष्ठ है। देख लो, ये मुर्गे खा जाए, बकरे खा जाए, अंडे खा जाए, पक्षी खा जाए, जीव जंतु खा जाए, कीड़े खा जाए, सांप खा जाए, बिच्छू खा जाए, फिर वो कहता है श्रेष्ठ हूं। कहेगा श्रेष्ठ हूं? तूने अपने पेट को पेट नहीं कब्रिस्तान बना लिया है। और धर्म के नाम पर खाते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम क्या कर खा रहे हैं? बोलो, हम कुर्बान हम कर रहे हैं, उसको हलाल कर खाते हैं। और मंदिर वाले कहते हैं काली के नाम पर झटके से काटे खाते हैं। याद रखना, जब बुराई धर्म के नाम पर चलती है, लंबे काल तक चलती है। बुराई केवल बुराई हो तो जल्दी हट जाते, पर धर्म के नाम पर हो, धर्मांधता के नाम पर है, कह दो तो लोग विरोध में हमारे खिलाफ तलवार ले खड़े हो जाएंगे। बताओ, मांस खाना कौन सी भलाई है? पर धर्म के नाम पर कह दो, कुर्बानी को मना कर दो, बलि को। बलि देने वाले क्या करेंगे? मेरे खिलाफ हम की नहीं होंगे। दयानंद ने किसे क्या बिगाड़ा था? ये तो किया था दयानंद ने। अरे मेरे हिंदुओं, मेरे भाइयों, वेद के मार्ग पर आ जाओ। लोगों ने क्या दिया? जहर, पत्थर फेंके। अंत में तो जहर में कांच मिलाकर के प्राणी ले लिए। किसे क्या बिगाड़ा था? बोलो। दुनिया को अमृत पिलाने वाले को हम क्या देते हैं? दुनिया को अमृत पिला रहा दयानंद, सारा जीवन दे गया समाज के लिए। समाज ने क्या दे दिया? विष।
पत्थर मारे और पत्थर खा के मुस्कुरा रहा है और क्या कह रहा है, ये दुनिया के लोगों, जब कोई माली पौधे लगाता है, सब कौन बोल सकता है? ध्यान देखो, हे दुनिया के लोगों, जब कोई माली वृक्ष लगाता है, बगीचा लगाता है, उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, वो खाद उसके कपड़ों पर भी गिरती है, उसकी परवाह न करके वो अपना काम करता रहता है। पर जिस दिन वो फसल लहराती है, उस पर फल लगते हैं, तो फल खाने वाले माली का धन्यवाद जरूर करो। इसलिए धर्म के नाम पर जब उल्टा काम शुरू हो जाता है, मध्यकाल में जो हुआ, बलि किसके नाम पर दी जाती है बोलो? सब में दी जा रही है, न मुसलमान बचे न हिंदू बचे। और बलि को देना धर्म मानते, ना दे तो धार्मिक नहीं रहे। तो जो पाप या अपराध या गलती धर्म के नाम पर होती है, वो लंबे काल तक चलने वाली है। चल रही बोलो, क्योंकि अंदर धर्मांधता आ जाती है। और फिर नाम किसका लेते हैं? काली मांग रही थी भेंट। बेटा जरा मेरे को, ए बेटा सीधे बैठ, काली मांग रही भेंट। मैंने एक दिन काली से पूछ लिया, काली से पूछा मैंने, काली मैया तू ये बकरे वकरे लेती, खाती पीती है कि खाती पीती? बोले बिल्कुल नहीं खाती। मैंने कहा ऐसे नहीं, पक्का प्रमाण दे। बोला शास्त्री पक्का प्रमाण ले। कैसे? अच्छा आप सब जनी बताना माता बहनों, आपके बच्चे ने मिट्टी खाई, आपने आप मिट्टी खाई तो बच्चा क्या कहता है? नहीं खाई। तो आप क्या कहते हो? जल्दी बोलो, मुंह खोल के दिखा, है ना? काली ने कहा मैं नहीं खाती, मैंने मुंह खोल के दिखा। तो काली दिखाया दिखाया बोलो, काली जीभ बाहर है कि भीतर? काली ने जीभ निकाले, कहा ले शास्त्री देख ले, बिल्कुल नहीं खाती, ये मेरे भगत खा जाते हैं सारे। अरे महापुरुषों के नाम पर अपराध करने वालों, कब होश में आओगे? कब तुम्हारी आंख खुलेगी? कहां जी रहे हो? प्रवृत्ति है खाना। क्या खाना? ये आप भूल चुके। प्रवृत्ति है खाना। इसलिए मनुष्य का भोजन अलग, पशु का भोजन अलग। एक ने कहा जी पशु मर जाएंगे, मैंने ये गारंटी तुम्हारे पास नहीं, भगवान की व्यवस्था है। पहले मुर्गा प्राप्त कर बाघ देता था, घड़ी नहीं थी लोगों के पास, जग जाते थे लोग। कोई टीबी का मरीज थूकता था, मुर्गा खा लेता था, गंदगी फैलती थी, लोग बीमारी से बचते थे। परमात्मा व्यवस्था में आपने क्या किया बोलो? आपने व्यवस्था को बिगाड़ा, तू भोगोगे। जो लोग मांस खा के खुश हो रहे थे, वो आप बाढ़ में फंसे कि नहीं फंसे? प्रकृति छोड़े ही नहीं आपको। पहले लोग प्रकृति की का संरक्षण, इसलिए वो देवता कहते हैं। तो प्रवृत्ति है खाना। खाना क्या है बोलो? देख लो बच्चे को, पैदा होते खाएगा, सिखाना नहीं पड़ता उसको। एक दिन का बच्चा भी पैदा हुआ, रोया तुरंत, रो करके बोलो, जैसे रोया माँ ने कहा मेरा बच्चा रो रहा है, और अपनी छाती से लगा लिया, उसने दूध पीना बोलो, आपने सिखाया था? जोर से बोलो। उसकी प्रवृत्ति है। भोजन करना क्या है बोलो? प्रवृत्ति स्वभाव से है, पशु में भी, मनुष्य में, पक्षी में भी। ध्यान देना, खाना प्रवृत्ति है, और दूसरे का छीन के खा लेना, किसी को मार खा लेना विकृति है। तीन पंक्ति ध्यान देना, तीन शब्द याद रखना बस आज से। खाना प्रवृत्ति है, दूसरे को मार करके दूसरे का छीन के खाना बोलो विकृति है, और सबको खिला के खाना हमारी वैदिक संस्कृति है। हम संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। विकृति संस्कृति क्या है? खिला के खाना देना। अच्छा याद, अब मेरी तरफ देखो, हमने, हमारे पास भोजन आया और भोजन सामने आया और हमने उठा खा लिया, ये क्या है बोलो? प्रकृति। पर जैसे ही भोजन आया ना, ऐसे ही उठाया पहले, और हाथ को ऐसा नहीं किया, ऐसे किया। ये पिताजी खिलाना, ये माँ खिलाना, अतिथि खिलाना, भूखे खिलाना, भिखारी खिलाना, अर्थात देने की प्रवृत्ति क्या है? ये संस्कृति। हमें अपने हाथ को अपने जीवन में ऐसे से ऐसा करना है, बस इतना सीख लो। इस ऐसा करने से पहले ऐसा करना सीख लो। यज्ञ में आहुति कैसे देते हैं बोलो? अपने आप खाने से पहले खिलाना सीख लो। जिस दिन आप खाने से पहले खिलाना सीख लोगे, आप भारतीय संस्कृति के पुजारी बन जाओगे।
हमारे यहाँ कोई भी काम ऐसा नहीं जो अपने लिए किया जाता, कोई प्रार्थना भी ऐसी नहीं। वेद में एक प्रार्थना है जो केवल अपने लिए, धियो यो नह, नह मैंने हम सब, नह का प्रयोग है हम सब के लिए प्रार्थना। अलग हम तो प्रार्थना अपने लिए नहीं करते, सारी दुनिया के लिए करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। अच्छा मुझे बताओ, मैं अकेला खाऊं तो सब सुखी हो सकते, मैं अकेला भागूं सब सुखी हो सकते हैं। इसलिए संस्कृति सिखाती है खिला करके खाओ। तो हमारे जो 33 कोटि देवता हैं, वो देवता किस लिए हैं? हमें दे रहे हैं। वृक्षों को, वनस्पतियों को, सबको देवता माना है। क्यों माना देवता? इनसे प्राण मिलते हैं। क्या मिलते हैं बोलो? प्राण मिलते हैं। हमने क्या किया? लगाना तो बंद कर दिया, पर पीपल पर धागे बांधने शुरू कर दे। पीपल मनोकामना पूरी करेंगे। बोलो बांधते नहीं बांधते? इसका नाम अविद्या। पीपल को पानी दो, पीपल को रसगुल्ले मत दो, पीपल को पानी दो, इनको बढ़ाओ। ये देवता हैं। कैसे देवता हैं? 24 घंटे प्राण दे रहे हैं। और दूसरा प्राण देने का जो साधन है उसका नाम यज्ञ है। यज्ञ से बढ़कर के दुनिया में कोई प्राण स्थापित नहीं कर सकता। मैं निवेदन कर रहा था, हम रोजाना देखें अपने शरीर की ओर। हम शरीर से जब तक जीते हैं तब तक जल को भी दूषित करते हैं, वायु को भी दूषित करते हैं, और बोलो बोलो पृथ्वी को भी दूषित करते हैं। उसको शुद्ध कौन करेगा? शुद्ध करने का दायित्व किसके ऊपर है? मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो ऋषियों ने कहा, सुनो बेटा, ऋषियों ने कहा इस वातावरण को शुद्ध करने का एक ही साधन है, उसे कहते अग्निहोत्र। क्यों? अग्निर्वै देवानां मुखम। प्रश्न किया, इन सब देवताओं का मुख कौन है? बोले इनका मुख तो अग्नि है। तो आप क्या बनोगे? अग्निहोत्र देवता बनोगे। देखो, मनुष्य के 4 स्वरूप होते, एक है मनुष्य, एक है देवता, एक है राक्षस और एक है पिशाच। फिर सुन लो ध्यान से, कितने स्वरूप है? पहला मनुष्य, दूसरा देवता, तीसरा राक्षस और चौथा पिशाच। बेटा यदि जानना है उठ के चले जाओ और बैठना ठीक से बैठो। पहली का पहला है मनुष्य। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? आप भी खाए, दूसरे को भी खिलाए। इसे मनुष्य कहते, इसे कहते हैं लेन देन। जैसे आपको किसी ने अपने बेटे की शादी में बुलाया, आपने उसे बुला लिया। ऐसा करते नहीं करते? बोल, ये व्यवहार है। आपके यहाँ किसी ने कन्यादान में 200 रुपए दिया, आपने 300 रुपए दे दिए। क्यों? ये करते नहीं करते? बोलो। इसे कहते हैं लेन देन। संसार लेन देन चल रहा है, इसके बिना जगत चल नहीं सकता। इसे कहते हैं लेन देन। बाप ने बेटे को पाला, बेटा बाप को पाले। बात समझ में आ रही है? बाप ने बेटे को पाला, बेटा बाप को पाले। सास ने बहू को दिया, बहू सास को दे। पत्नी पति का ध्यान रखे, पति पत्नी का ध्यान रखे। ये सब क्या है? बोलो, ये मानवता है। समाज हमें दे तो हम समाज को दें, ये मानवता है। लेन देन का व्यवहार बराबर रूप में चलता रहता है, इसे कहते हैं मानवता। तो मनुष्य वह है जो अपने आप भी खाए और दूसरे को भी खिलाए, उसे कहते हैं मनुष्य। देवता वह है अपने आप भूखा रह करके भी किसी की भूख मिटाने का सामर्थ्य पैदा कर लो, उसका नाम देवता। अपने आप भूखा रह करके। और राक्षस वह है जो दूसरे का छीन करके खाए। और पिशाच उससे भी खतरनाक है। पिशाच वह, उसकी कोई लाभ हानि नहीं है, पर दूसरे की हानि करने में लगा रहे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत ज्यादा है। उनका अपना लाभ नहीं है। तो बोल मंत्रा क्या लाभ था? मंत्रा को राज नहीं मिलना, पाठ नहीं मिलना, परिवार नहीं मिलना, लेकिन मंत्रा ने क्या किया? अच्छे खासे घर का बेड़ा गर्क कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? यदि मंत्रा देखती कितना सुंदर परिवार है, कुछ लोग दूसरे के अच्छे परिवार में खुश नहीं रह सकते। इसके परिवार में शांति क्यों? मेरे भी क्यों नहीं? मैं इसको अशांत कैसे करूं? मंत्रा के भीतर ये ज्वाला जल गई बिना बात की। विचार करो, कैकेयी राम को प्रेम करती है, बरस से ज्यादा मानती है, और कैकेयी तो कह रही है, रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा कि हे मंथरा सुन, तू क्या कह रही है?
मेरा तो ऐसा मन करता है इस जन्म में मुझे राम को अपनी कोख से जन्म देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुझे अगला जन्म प्राप्त हो तो राम मेरे गर्भ से पैदा हो और अगले जन्म में राम मेरा बेटा बने, सीता मेरी पुत्र वधू बने। मैं तो भगवान से ऐसी कामना करती हूँ। पर जब कुसंग चढ़ता है सिर पर तो भले भलों का विज्ञान जो है बोलो दूषित हो जाता है। मंत्रों क्या गिराऊंगा। चलो राम को वनवास मिलना था, कैकेयी के बेटे को राज मिलना था, मंथरा को तो अपयश मिलना था। ऐसे लोग कहते हैं दूसरे काम बिगाड़ते, उनका होता लाभ कुछ नहीं होता और खुश इसलिए रहती मैंने उस काम बिगाड़ दिया। उनकी प्रसन्नता इसी में ही है कि मैंने इनका क्या कर दिया बोलो, काम बिगाड़ दिया। ऐसे लोगों कहते पिशाच।